कॉकरोच जनता पार्टी का आज का जो जमीनी प्रदर्शन पहला हुआ है, धरातल पर उतरकर पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कई सारे बड़े बयान दिए, सरकार को चेतावनी दी है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, नहीं तो हम और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। आज वाले प्रदर्शन में आप शामिल हुए थे सर? देखिए, किसी भी आंदोलन की सफलता को इस रूप में देखा जाता है कि वो आंदोलन समाज को और जो संस्थान है या सरकार है उनको किस हद तक झकझोरने में कामयाब रही। तो हम ये देखते हैं कि आज जो कॉकरोच आंदोलन हुआ, हम उसकी संख्या पे नहीं जाते। जंतर मंतर में लाखों लोग तो इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन हजारों लोग हुए हैं। मगर उन हजारों लोगों के प्रति देश भर में सहानुभूति है और वो सहानुभूति उसकी संख्या बहुत बड़ी है। तो यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस आंदोलन को थोड़ा सा रिस्क नहीं लिया दमन करने का। आप देखेंगे, एक शब्द गलत कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और ये कॉकरोच मूवमेंट पैदा हो गया। तो एक और गलती मोदी सरकार अगर करती तो ये कुछ और बड़ा हो सकता था। तो इसलिए उन्होंने एहतियातन आनन फानन में उनको इजाजत भी दी, कोई दमन करने का प्रयास नहीं किया, सारी चीजें हुई है। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदर्शन देश भर में हो रहे हैं, वहां वाटर कैनन छोड़े जा रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, सब कुछ हो रहे हैं, क्योंकि उधर उनको खतरा कम दिखा और यहां खतरा ज्यादा दिखा। तो ये सोचने वाली बात है कि क्यों। इसकी वजह यह है कि ये मुद्दा घर घर से और मिडिल क्लास को एड्रेस करता है, उनके बच्चों को एड्रेस करता है, उनके भविष्य को एड्रेस करता है। तो इस मुद्दे से लोग इमोशनली जुड़े हैं। ये इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि कॉकरोच आंदोलन ने घर घर में अपने लिए सहानुभूति पैदा की है और इसी सहानुभूति से सत्ताधारी दल को डर लगता है, इसलिए कोई दमनकारी नीति वो उन्होंने नहीं अपनाई है। और ये आंदोलन कुछ घंटों का जरूर रहा, लेकिन अपना इम्पैक्ट, अपना इंप्रेशन छोड़ने में कामयाब रहा। जी बिल्कुल प्रेम कुमार जी, लेकिन हम बात कर रहे थे अभी अपने बाकी मेहमानों से कि सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात हो रही है, लेकिन पिछले 12 सालों में जन दबाव में, विरोध में, प्रदर्शनों के जरिए किसी मोदी सरकार के मंत्री का इस्तीफा हुआ हो, ऐसा देखा तो नहीं गया है। क्या इस बार ये संभव हो पाएगा? निश्चित रूप से देखा नहीं गया है, लेकिन इसको इस रूप में भी देखा जा रहा है कि बीजेपी अपनी स्थापित प्रवृत्ति और मान्यता से वो तोड़ने की जो मजबूरी पैदा हो रही है, उससे कैसे वो निकले। तो उसके लिए उनको एक कॉकरोच आंदोलन एक रास्ता दे रही है कि लो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और बीजेपी अगर ऐसा करती है तो तात्कालिक जो आंदोलन है उसकी हवा जरूर निकलेगी, लेकिन आने वाले समय में आंदोलन की रूपरेखा और मजबूत होगी, क्योंकि बीजेपी सरकार की गलतियां एक के बाद एक अनेकानेक हैं। इस जो पेपर लीक का इशू पकड़ा है इस आंदोलन ने, और पेपर लीक इतना बड़ा मुद्दा है, उसमें अगर एक सफलता भी मिली तो आने वाले समय में जो पृष्ठभूमि जो देश का विपक्ष बनाता रहा है, जो हम तो ये मानेंगे कॉकरोच आंदोलन अगर पैदा भी हुआ है तो बीते कुछ समय में जो बड़ी बड़ी घटनाएं विपक्ष ने बनाई हैं, एक मूव बनाया, उसके कारण ये आंदोलन पैदा हुआ। इससे पहले क्यों नहीं पैदा हो रहा था? भाई, नीट का पेपर लीक पहली बार थोड़े हुआ है, पहले भी हुआ था, लेकिन इस बार ही आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि हम ये मानते हैं कि अपोजिशन लगातार मैदान में है और आवाज को बुलंद कर रहा है, उसका ये इंपैक्ट है कॉकरोच आंदोलन। तो सरकार के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के सामने मांग मानने के बजाय कॉकरोच आंदोलन के सामने मांग मान लीजिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कर लीजिए। आप राजनीतिक आलोचनाओं से बच सकते हैं कि हम तो छात्र के सामने झुके, कांग्रेस के सामने नहीं झुके, इंडिया गठबंधन के सामने नहीं झुके, पॉलिटिकल आप माइलेज ले सकते हैं। जी बिल्कुल, राम कुमार जी के पास चलते हैं, बीजेपी से जुड़े हैं, उनकी सरकार इस वक्त केंद्र में। राम कुमार जी, जन दबाव की बात हो रही है और प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि हो सकता है मोदी सरकार अगर इस्तीफा मांग भी ले धर्मेंद्र प्रधान से तो यह आंदोलन तुरंत के लिए रुक सकता है, लेकिन आगे आपके लिए और मुसीबत खड़ी कर सकता है। पार्टी के अंदर खाने अभी कैसी चर्चाएं हो रही है सर? क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल करके धर्मेंद्र प्रधान को कोई और मंत्रालय दिया सकता है? ऐसा करके भी आप इस मुसीबत को टाल सकते हैं? कैसे निपटेंगे, क्योंकि 13 जून को फिर से चेतावनी दी गई है? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।
लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान को स्वयं ही इस्तीफा दे देना चाहिए। ये उनका नैतिक जवाबदारी बनती है। एक सरकार जब बदनाम हो रही है तो सरकार के साथ, और ये अपना हमारा जो संगठन है कार्यकर्ताओं का संगठन है, संगठन पार्टी है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान बहुत सालों तक संभाले हैं कार्यकर्ताओं को। इस बार वो क्यों इस तरह से कर रहे हैं या कर रहे हैं तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। और ये उनके विवेक पे है कि वो पार्टी का कितना बदनामी और करवाना चाहते हैं। और जो एक बात कर रहे थे हमारे, बात पे तो बहुत सही सही हुई, कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है। और ये कोई भी यहाँ भड़काने और अटकाने के लिए, तीनों भी चारों प्रवक्ता ने किसी ने कुछ नहीं ऐसा कहा, तो मैं भी उस तरह की कोई बात नहीं करना चाहता। बिल्कुल। वरुण पुरोहित जी के पास चलते हैं, आखिरी के कुछ सवाल हैं, उसके बाद फिर हम अपनी बातचीत को खत्म करेंगे। वरुण पुरोहित जी, जैसा कि मैंने तमाम नेताओं के नाम गिनाए, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, शरद पवार वाली एनसीपी, ये सारे इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। कांग्रेस पार्टी लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उनका मैं एक्स पर पोस्ट पढ़ रहा था, वो और भी तमाम लोग जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो इस कॉकरोच जनता पार्टी को बहुत संदेह की नजर से देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, इसमें दाल में कुछ तो काला है, ये कहीं अन्ना आंदोलन जैसा कुछ खिचड़ी तो नहीं पकाई जा रही जिसमें अरविंद केजरीवाल भी पीछे शामिल हों। आपकी पार्टी के आने वाले दिनों में समर्थन में आएगी? वैभव जी, हम तो ये पार्टी बनी उससे पहले ही कर रहे हैं आंदोलन पूरे देश में। राहुल जी ने भी किया, यूथ कांग्रेस एनएसयू पूरे देश में कर रही है, आपको पता है, पूरे देश में कर रही है। तो अब आज थोड़ी कर रही है। ये कॉकरोच पार्टी की एंट्री हुई, इनको जैसे प्रेम जी ने भी सब बताया, सबने बताया, इनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है और हमारे ऊपर वाटर कैनन लाठीचार्ज देश भर में हो रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इससे संभल के कर रही है बीजेपी। ये कहीं ना कहीं, मैंने शुरुआत में भी कहा आपको, कहीं ना कहीं किसी से स्पॉन्सर्ड नहीं है। बंदा अमेरिका से आता है और उसको आप ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट एयरपोर्ट पे देते हो। अभी इन्होंने राम त्रिपाठी का एफआईआर हो रखी है, एफआईआर हो रखी, तो आप उतरोगे एयरपोर्ट पे, गिरफ्तार नहीं करेगी पुलिस? गिरफ्तार कर लेते सर तो फिर मामला और बड़ा नहीं बन जाता? क्या बड़ा हो जाता है? ऐसा क्या बड़ा हो जाता है? क्या है वो अभिजीत के ऊपर पूरा देश में आंदोलन हो जाता है? अगर वो क्रिमिनल आप केस है और एयरपोर्ट पे उतरता है, आप अरेस्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हो जाने के लिए जंतर मंतर, तो कहीं ना कहीं आप उसको स्पॉन्सर कर रहे हो। और उधर कुरुक्षेत्र में, आप हरियाणा में दीपेंद्र उड़ार सब पे वाटर कैनन, वो सांसद के ऊपर भी वाटर कैनन कर रहे हो, लाठीचार्ज कर रहे हो। ये तो पब्लिक को समझ में आती है बात, इसलिए हम अभी इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये, क्योंकि अभिजीत जो है, जैसे मैंने पढ़ा कर देखा कि आम आदमी पार्टी से जुड़ा हो रहा है और अमेरिका से सीधे आकर के ऐसे आंदोलन क्रिएट किया जा रहा है। तो राहुल गांधी का जो हमारी यूथ कांग्रेस, हमारे अग्रिम संगठन एनएसवाई का जो मूवमेंट है, पूरी विपक्षी पार्टियों का मूवमेंट है, उसको कहीं डाइवर्ट करने के लिए, जैसे आपने अन्ना आंदोलन की बात की, ऐसा कोई हाईजैक करके कुछ ऐसा क्रिएशन तो नहीं किया जा रहा। हम क्यों इतनी जल्दी इस बात पे राजी हो? हमने तो किया नहीं, कॉकरोच पार्टी बन गई है। जो भी जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं इस बात को लेकर के, जो हम उठा रहे थे, उसको या तो उस मुद्दे को हाईजैक करने के लिए किया जा रहा है या स्पॉन्सर्ड है। अगर हमारे ही मार्ग पे चल रहे हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। तो ये तो देखने वाली बात है। जो आपने एक प्रश्न किया, मोदी सरकार मंत्रिमंडल फेरबदल में विभाग चेंज कर सकती है। मोदी सरकार की कभी भी ऐसी, मैंने किसान आंदोलन से लेकर सब बात करी, पहलवान बच्चियों की बात करी, कभी भी इन्होंने जनता की बात को नहीं माना है। ये जनता के खिलाफ इनकी एक जिद है, लोकतंत्र के अंदर ऐसी जिद नहीं चलती है। और आप जो कह रहे हो, मुझे नहीं लगता। अगर लेकिन सर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हुआ करते थे, वो इस वक्त मध्य प्रदेश विधानसभा में स्पीकर हैं। ऐसा तो सरकार करती ही है कि सीधे ना हटाए, तुरंत ना हटाए, लेकिन बाद में कुछ तो कर ही देती है। नहीं, क्या कर देती? वो तो उनको हटाना था, कोई किसान आंदोलन की वजह से थोड़ी हटाया। तो मध्य प्रदेश की राजनीति के हिसाब से उनको एस्टेब्लिश करना था उधर। और उनके कई, अब पारिवारिक बातों पर तो नहीं जाता क्योंकि हमारी बच्ची गई हुई है उनके घर में, लेकिन वो अलग बात है। उनको क्यों हटाया? कोई किसान आंदोलन के विफल हो गए मैनेज करने में, इसलिए नहीं हटाया था उनको। और धर्मेंद्र प्रधान को भी ऐसे नहीं करेंगे। अगर विभाग चेंज करते हैं तो उनको लगेगा कि धर्मेंद्र प्रधान की गलती थी, तो जनता फिर विपक्ष हमला करेगा। तो ये तो जिद पे अड़े हुए हैं, क्योंकि जिद पे अड़े हुए हैं, लोकतांत्रिक मानसिकता नहीं है। तुरंत ले लें इस्तीफा। क्यों आप आंदोलन क्रिएट कराना चाह रहे हो? क्यों बच्चों को सड़कों पे लाना चाह रहे हो? अच्छा, दूसरी, अगर इस्तीफे की मानसिकता, मॉरलिटी, एथिक्स होती, तो मैंने आपको फिर कहा, निजीकरण के पीछे क्यों पड़े हो? निकालो रातों रात बच्चों की बात मांग करके। कोई विपक्ष थोड़ी कह रहा है, आप तो सरकार में हो, आपकी ड्यूटी है बच्चों को नौकरियां देना। आप 5 करोड़ 10 करोड़ एक साथ नौकरियां निकाल दो, आपकी जेब से पैसा लग रहा है। बुलेट ट्रेन चलाएंगे, वो कौन सा विस्टा बनाएंगे, हजारों लाखों करोड़ फूंक रहे हो आप। जनता को, बच्चों को नौकरियां नहीं देते, 8-8 हजार की नौकरियां नहीं मिल रही। प्राइवेटाइजेशन के बाद भी कितनी कंपनियां बंद हो गई। अपने मीडिया काल देख लो आप। अगर वैभव जी आप कैलकुलेट करोगे पिछले 5 साल का, खासतौर से कोरोना नोटबंदी के बाद से, नए नहीं करते भी, चाहे फोटोग्राफर हो, चाहे कार से जुड़ा हुआ हो, मीडिया से जुड़े हुए 1 लाख लोग देश में बेरोजगार हो चुके होंगे। उसकी परवाह नहीं है इनको।
जिनको बच्चों की, रोजगार की, लोगों की लाइफ की परवाह ही नहीं है, उनकी क्या आप चर्चा करोगे? ये तो जनता तो सड़कों पे आ रही है, तो विदेशी चाहते हैं, पश्चिमी देश चाहते हैं कि भाई सड़कों पे आए जनता, यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था उथल पुथल हो जाए, जो 70-75 साल से हमारे पूर्वजों ने बनाई है एक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। Download the One India app now